हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर नंबर 25। और दोस्तों देखो, इस मॉडल पेपर में यहाँ पर जो है सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही नहीं करेंगे, मैं आपको सभी डिटेल्स बताऊंगा जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे उनके बारे में। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड वालों का एग्जाम एकदम क्लोज है, तो उस हिसाब से यहाँ पर थोड़ी सी तैयारी करते हुए चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पैटर्न वही रहना है, सभी को पता होगा, 20 मार्क्स हिंदी। उसके बाद यहाँ पर उत्तराखंड और जीके आएगी। मगही किस भाषा की बोली है? तो इसका करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए आप दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों देखो, कहीं पर मगही मिल जाएगी, कहीं पर आपको मागधी मिल जाएगी। आगे चलते हैं, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है, तो इसका करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ये होगा आपका देखो खड़ी बोली और बुंदेली, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब देखो दोस्तों, कहीं पर आपको एक खड़ी बोली भी मिल जाएगा और कहीं पर इसी को जो है कौरवी भी लिखा जाता है, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। अब देखो, मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पर चीज़ें बता देता हूँ। देखो, पश्चिमी हिंदी के अंदर पूछेंगे, देखो पश्चिमी हिंदी दो तो ये होगी खड़ी बोली बुंदेली, इसके अलावा कौरवी इसी का नाम है। और देखो जो जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आप नोट कर लो बिल्कुल। एक है यहाँ पर ब्रज भाषा, ये भी इसी के अंतर्गत आएगी। इसके अलावा अगर हरियाणवी पूछेंगे, हरियाणी, ये भी इसी के अंदर आएगी। और एक और है इंपॉर्टेंट, ये बुंदेली लिखा है। और एक और है यहाँ पर कन्नौजी, ये भी जो है पश्चिमी हिंदी के अंदर आती है। इतनी भाषाएं हैं, बिल्कुल याद करते हुए चलना। अब इसके अलावा देखो दूसरा क्या बनता है क्वेश्चन यहाँ से, एक तो पश्चिमी हिंदी होगी, अब दूसरा बन जाता है क्या दोस्तों, पूर्वी हिंदी। अब इसकी जो मैं बता रहा हूँ आप बिल्कुल नोट कर लो। देखो, एक होती है यहाँ पर अवधी भाषा, डायरेक्टली पूछ लेंगे किसकी है, अवधी। दूसरी है यहाँ पर बघेली, और तीसरी है यहाँ पर दोस्तों क्या, ये है आपकी छत्तीसगढ़ी भाषा। ये सब किसके अंतर्गत आएंगी? ये आएंगी आपकी पूर्वी भाषा के अंतर्गत। और दोस्तों जो राजस्थानी बोली होगी उसके अंदर तो वो शब्दों से आप पकड़ लोगे। देखो, सौरसेनी अपभ्रंश का विकास पूछ लेंगे, सौरसेनी का विकास, ये भी यहाँ पर हुआ है राजस्थानी बोली से। इसके अंदर देखो मारवाड़ी आ जाएगी। ये सभी ये क्वेश्चन एकदम सिंपल हैं, ये वाले आप मेवाती, मेवाड़ जो भी आएगा सबका राजस्थान होगा। और एक बिहारी है दोस्तों, बिहारी हिंदी, इससे भी बन जाता है क्वेश्चन का भी। देखो बिहारी के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगी आपकी, एक आ जाएगी यहाँ पर मागधी, और इसके अलावा भोजपुरी। ये सब तो आप सभी इसको कर लेंगे यहाँ पर ऑप्शन सी। बस इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, जो स्टार्टिंग के दो थे पश्चिम हिंदी की बोली और पूर्वी हिंदी। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? एकदम इजी क्वेश्चन है दोस्तों, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ख और गौ, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट। आगे चलते हैं, कृष्ण भक्ति में ऐसा बहुत कुछ है जो नित्य और निमित्तिक सांप्रदायिक कामों से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, ये है क्या, ऑप्शन के हिसाब से अगर जाएंगे आप यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये नैमित्तिक बोला जाता है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्यर्थ शब्द में किन गुणों की संधि हुई है? अब देखो दोस्तों, यहाँ पर डायरेक्टली क्या पूछ रहे हैं, जो व्यर्थ शब्द है इसको अगर ब्रेक करोगे आप, इनमें से कौन सा शब्द की साउंडिंग बन रही है? तो देखो आप बोल के देखोगे, इसका आंसर आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। इसमें व्यर्थ बोलोगे तो आपको ई और ओ का यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन मिल जाएगा बोलने में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। आगे चलते हैं, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाएगा? देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो सभी को पता होगा उपसर्ग स्टार्टिंग में लग जाते हैं, तो देखो आप ऐसा क्या लगाओगे, इसमें से आप लगाओगे अति, यानी ये हो जाएगा क्या, अत्याचार। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जुल्म। बिल्कुल ए ऑप्शन आपका यहाँ पर होने वाला है करेक्ट। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए आप, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ये ऐसे होगा यहाँ पर। आगे चलते हैं, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो देखिए योग रूढ़ शब्द इसमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी इसके खंड हो रहे हैं। देखो ये डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है ये वाला। और दोस्तों बिल्कुल देखिए, योग रूढ़ आप सभी को पता ही होगा, ये दो शब्दों से जो भी चीज़ें मिलकर बनेंगी उसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, योग रूढ़ शब्द। और एक होता है दोस्तों रूढ़ शब्द बोला जाता है, इसके क्या होता है दोस्तों, खंड नहीं हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए ऑप्शन, मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, मुंह हो जाएगा, चावल हो जाएगा, इनके क्या है यहाँ पर खंड नहीं होंगे। और एक और होता है तीसरा, उसका नाम है क्या, यौगिक। ये इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो यहीं पर समझा देता हूँ थोड़ा सा, ये क्या होगा, जब भी दो शब्द आपस में मिलेंगे एक नया शब्द बनाएंगे, उसको क्या बोलेंगे आप यहाँ पर, यौगिक शब्द। जैसे इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ मैं, वो है यहाँ पर हिमालय, हिमधन आलय। ये क्या होता है आपका हिमालय, ये डायरेक्टली किसका यहाँ पर उदाहरण है, ये है आपका यौगिक शब्द का। इसके अलावा एक पुस्तकालय है, ये भी इसी का उदाहरण है, पुस्तक धन आलय, ये भी यहाँ पर यौगिक शब्द हो जाएगा। और योग रूढ़ मैंने आपको बता दिया, दो शब्दों से मिलकर बनेंगे, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए आपका, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आपादान कारक। अब देखिए ये जो कारक वाले क्वेश्चन है आप सभी को पता होगा, इनको वर्ड से पकड़ते हैं। जैसे कर्ता का हो जाता है न, कर्म का हो जाता है को, जहाँ पे लिखा होगा करण का हो जाता है से, संप्रदान आपादान के का लिए, ये सब किसके होंगे एग्जाम्पल, ये हो जाएंगे आपके आपादान के, एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा एकदम इजी क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के। देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा
यहाँ पर हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट एकदम, ये हो जाएगा यमुना, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। आगे चलते हैं। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, रेखांकित में विशेषण है। अब इसमें हो जाएगा आपका यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या हो रही है, माप तोल की बात चल रही है एकदम, यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा आपका परिमाणवाचक विशेषण। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे चुनो। अब देखो पुल्लिंग शब्द ऑप्शन के हिसाब से अगर आप जाओगे तो यहाँ पर हो जाएगा बुढ़ापा, देखो ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखो दोस्तों स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कहीं कहीं पर ऐसा लग जाता है, कहीं पर आप अच्छा लगा लेना, अच्छी लगा लेना, इस टाइप के शब्द देखो। अब अच्छा बुढ़ापा, अच्छी बुढ़ापा, अब अच्छा बुढ़ापा एकदम जम रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, पुल्लिंग शब्द अच्छी बुढ़ापा बिल्कुल नहीं जमेगा। अच्छा दया, अच्छी दया ये बनता है, अच्छी घटना हुई, अच्छा ये हुआ, ये भी यहाँ पर स्त्रीलिंग में आ जाएगा क्या, घटना। इस टाइप की चीज़ें आप बोल के कर लेना, आप वहीं पर वर्ड को पकड़ लोगे। आगे चलते हैं। अब दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब क्या पूछा गया, क्वेश्चन आराम से पढ़ लेना एग्जाम में। ये पूछा गया जो नहीं है, देखो दंत होता है बिल्कुल, रदन दसन ये होता है, दाढ़िम ये नहीं होगा, ये एकदम गलत हो जाएगा, यानी ये मिल गया हमें आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे चलते हैं। निम्न में से जोड़ा विपरीतार्थक शब्द नहीं है, उसे चुने। अब ये बताना है हमने कौन सा विपरीतार्थक शब्द नहीं है। देखिए इस ऑप्शन के हिसाब से अगर जाओगे, देखो सरल कठिन बिल्कुल सही है, गुरु लघु ये भी सही, आय व्यय धर्म अधम ये गलत हो जाएगा, वैसे ही पता चल धर्म का अधर्म हो जाएगा। आगे चलते हैं। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो उसे क्या बोलेंगे, डायरेक्टली शब्द पूछ ले रहे हैं, एक पर्टिकुलर वर्ड बताइए, ये करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका परित्यक्ता, ये एकदम करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। निम्न में कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है, तो इसका करेक्ट आंसर आप नोट कर लीजिए, यहाँ पर अर्ध विराम चिन्ह ये हो जाएगा आपका ये वाला ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट। पूर्ण विराम सभी को पता होगा, फुल स्टॉप बिल्कुल ईजी चीज़ें हैं ये तो एकदम। आगे चलते हैं। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो। अब इसमें दोस्तों हमने ये बताना है कि ये किस टाइप का एक वाक्य है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर मिश्र वाक्य, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पट पीत मानहु तड़ित रुचि सूचि नौमी जनक सुतावरम में कौन सा अलंकार है, अब इसमें बताना है दोस्तों हमने। देखो अलंकार का नाम इसमें हो जाएगा आपका यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार, काफी बड़ा चढ़ा के बातें हो रही है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट। आगे चलते हैं। तोड़ती पत्थर कैसी कविता है। अब देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन अब जो है बनने लग गए हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल रट लेना। ये हो जाएगा यहाँ पर यथार्थवादी एक प्रकार की कविता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक डॉक्टर द्वारा दूसरे डॉक्टर को लिखित औपचारिक पत्र में कैसे संबोधन का प्रयोग किया जाएगा, तो देखिए दोस्तों ये औपचारिक पत्र वाली एक वीडियो ऑलरेडी हिंदी की हमने बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, सामान्य हिंदी की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा ये वाला क्वेश्चन भी वहाँ पर। देखिए इसका करेक्ट आंसर फिलहाल नोट कीजिए, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी महोदय महोदया नाम से यहाँ पर संबोधित किया जाएगा। अब देखिए दोस्तों हिंदी का हो गया है यहाँ पर क्वेश्चन ओवर। अब आप एक बार ये चेक कर लीजिए खुद में आपके 20 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर इसमें 14+ आ रहे हैं तो आराम से, इसका मतलब आपका हिंदी बहुत बढ़िया चल रहा है एकदम। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये था दोस्तों क्या, पशुपालन। आगे चलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो ये मिलते हैं दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, हड़प्पा संस्कृति में, हड़प्पा से क्वेश्चंस बनते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, बिल्कुल देख लेना उस वीडियो को। सामान्य ज्ञान वन लाइनर प्लेलिस्ट में आपको वो चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी, उसमें सारे क्वेश्चन यहाँ पर हमने कवर किए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से जो भी क्वेश्चन आते हैं। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश में अपने पुत्र द्वारा मारा गया। अब दोस्तों डायरेक्टली क्या पूछ रहे हैं कि किसने यहाँ पर अपने पिता को मारा और उसको भी उसके पुत्र ने मार दिया, तो इसका करेक्ट आंसर नोट कर लिए, ये कौन था, अजात शत्रु, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। निम्न में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित की गई थी, तो देखो पहली पूछेंगे राजगृह, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है। इसके अलावा देखो दूसरी होती है वैशाली में, मैं बोल रहा हूँ आप लिख लेना बिल्कुल, दूसरी होगी वैशाली में, और तीसरी हो जाएगी आपके यहाँ पर पाटलिपुत्र में, चौथी यहाँ पर होती है कुंडलवन में। ये चारों ही क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पर, जेम्स प्रिंसिप। आगे चलते हैं। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था, ये क्वेश्चन ये वाला एकदम रिपीट होते रहता है दोस्तों, ये था यहाँ पर किसका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, चेर साम्राज्य के अंतर्गत ये यहाँ पर मुख्य बंदरगाह था, क्या था नाम, मुजरिस। आगे चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है दोस्तों, ये बताना है किस युग में यहाँ पर इसकी स्थापना की गई है। आंसर होगा आपका गुप्त पीरियड में, पूछ लेते हैं इसको ध्वस्त किसने किया, आंसर करेंगे आप यहाँ पर बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको यहाँ पर ध्वस्त किया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था, क्वेश्चन आराम से पढ़ लो,
सबसे पहले पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर आप करके आएंगे यहाँ पर मेगास्थनीज। इससे क्वेश्चन ये बन जाता है। एक इसने इंपॉर्टेंट पुस्तक लिखी है, नाम क्या है, इंडिका, इसको बिल्कुल रट लेना, ये क्वेश्चन बन जाता है। इंडिका पुस्तक के लेखक स्टैटिक जेगी में, आंसर यही है आपका मेगास्थनीज। आगे चलते हैं, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की, इसका करेक्ट आंसर आप नोट कीजिए, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट ए। ये की थी किसने दोस्तों, शाहजहां ने। अब दोस्तों मुगल काल के ऊपर भी दोस्तों देखो चैनल पर वैसे तो कंटेंट है ही काफ़ी, जितनी अभी तक अपलोड हो सकती थी हमने की है। आपको ये मुगल पीरियड भी मिल जाएगा उसमें, और तो और मैंने एकदम ट्रिक से यहाँ पर मुगल काल को एकदम समझाया हुआ है, इनके युद्धों को भी एकदम ट्रिक से लिया है, चाहे इनका क्रम हो या कुछ भी हो, उनको एकदम ट्रिक से कवर किया गया है। आप एक बार जरूर देखिए उस वीडियो को। आगे चलते हैं, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म कर दी गई। यानी डायरेक्टली पूछ ले रहे हैं अंग्रेज और डचों का युद्ध, ये कौन सा था दोस्तों, बेदरा का युद्ध कब होता है, 1759 में ये युद्ध होता है। ये वांडीवास का जो युद्ध लिखा है, ये पूछ लेते हैं किसके विरुद्ध, आंसर करेंगे आप फ्रांस और अंग्रेजों के विरुद्ध। इसमें फ्रांस हार जाते हैं और इनका भी यहाँ पर अस्तित्व एकदम मिट जाता है। प्लासी वाला सभी को पता होगा 1757, और एक है बक्सर, ये इंपॉर्टेंट है, ये कब होता है आपका 1764। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या तोपे के नाम से जाने जाते थे, ये जानते थे कौन दोस्तों, रामचंद्र पांडुरंग। कहाँ से थे, ये थे यहाँ पर कानपुर, कान में टोपा डाल लिया, इतना याद रख लेना है, टोपे से याद हो जाएगा आपको कानपुर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसी क्रम में अगर आप अलग अलग जगह जाओगे, देखो झांसी से किसने किया था, झांसी तो फेमस ही किसके लिए है, रानी लक्ष्मीबाई जी के लिए, ये तो ये डायरेक्टली आपका एकदम ईजी हो गया। अगर पूछेंगे आपसे दोस्तों कहाँ पर, लखनऊ में पूछ लेंगे तो आंसर करेंगे आप बेगम हजरत महल के द्वारा यहाँ पर नेतृत्व किया गया था। दिल्ली पूछेंगे तो ये होगा आपका आंसर बहादुर शाह जफर, बहादुर वही होगा जिसका दिल बड़ा होगा, बस दिल्ली बहादुर शाह जफर, ऐसे करके इसको याद कर लेना। बाकी 1857 की क्रांति के ऊपर एक वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, उसमें जो है यहाँ पर ट्रिक से एकदम 1857 की क्रांति ओवरऑल इंडिया वाली, और साथ ही में हमने उत्तराखंड राज्य की भी उसी वीडियो में कवर किया, आप जरूर देख लेना, मैं सब कुछ पिन कर दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। आगे चलते हैं, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है। तो देखिए दोस्तों एकदम आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, देखो करेक्ट आंसर 1885 में क्या होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है यहाँ पर कब, 1885 में। और ये पूछ लेते हैं किसने करी, ए.ओ. ह्यूम, ये जो नाम है बिल्कुल याद कर लो, ए.ओ. ह्यूम। और इनका एक डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि हर्मिट ऑफ शिमला नाम से किसे जाना जाता है, तो ये इन्हीं को जाना जाता है, ए.ओ. ह्यूम को। और एक पूछते हैं क्वेश्चन यहाँ पर से कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था, ब्रिटिश अध्यक्ष पूछेंगे, आंसर करेंगे क्या आप, जॉर्ज यूल है इसका आंसर, बिल्कुल करेक्ट, एकदम इसको याद कर लेना, जॉर्ज यूल प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष। अब चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बंगाल का विभाजन हुआ, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, 1905, आंख बंद करके करते जाना, बिल्कुल कर्जन हो जाएगा आंसर, लॉर्ड कर्जन के टाइम पर ये चीजें होती हैं, 1905 बंगाल विभाजन। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था, ये होता है दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ये है आपकी माउंटबेटन योजना। आगे चलते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश से अलास्का को 50वां संघ राज्य बनाने के लिए खरीदा था। अब ये वो क्वेश्चंस आगे जो दोस्तों एकदम आजकल यूकेपीएससी के एग्जाम सभी आपने जैसे लीक हो गया पेपर, वो अलग बात है दोस्तों पटवारी का, लेकिन इस टाइप के ही क्वेश्चन थोड़े से बने थे उसमें। करेक्ट आंसर नोट कीजिए अब, ये था आपका रूस देश, बिल्कुल याद करते हुए चलना, दो क्वेश्चन नहीं आएगा। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, ये क्वेश्चन हमने कल डिस्कस कर लिया अपने पॉलिटी का जो पार्ट फर्स्ट आया था, और आज सवेरे आ गया है पॉलिटी का सेकंड पार्ट। ये हुए थे यहाँ पर निर्वाचित पश्चिम बंगाल से, ये क्वेश्चन हो गया है 1000 बार रिपीट, इसको बिल्कुल रट लेना। और दोस्तों देखो संविधान हो, संविधान सभा हो, इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एकदम कवर कर लिए हैं वन लाइनर की फॉर्म में। और आज जो वीडियो आया है हमारा उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया देख लो, एक भारत की जो भी यहाँ पर संविधान की जो भी अनुसूचियाँ हैं यहाँ पर हमने सभी अनुसूचियों को यहाँ पर डिस्कस किया, उसी के साथ किस देश से हमने क्या शक्तियाँ ली गई हैं उसको भी यहाँ पर कवर किया है, यानी संविधान के स्रोत प्लस यहाँ पर अनुसूचियों को आज हमने डिस्कस किया। कल हम करेंगे अलग टॉपिक्स को। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, भारतीय संविधान ने मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है, आज ही ये क्वेश्चन आ भी गया। देखो ये मूल कर्तव्य पूछेंगे, आंसर करके आएंगे आप, ऑप्शन नंबर है पूर्व सोवियत संघ, यानी डायरेक्टली आंसर हो जाएगा आपका रूस। अब देखिए आयरलैंड है, ये फ्रांस है, ये अमेरिका है, इन सबसे कुछ ना कुछ लिया है, वो सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। ये नीति निर्देशक तत्व पूछेंगे, आयरलैंड करके आना। एक ये पूछ लेते हैं आपसे समवर्ती सूची, समवर्ती सूची ये कहाँ से पकड़ा है हमने, ये पकड़ा है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, भारतीय संविधान में नवी अनुसूची परिवर्धित हुई। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन भी उसी वीडियो में आया है, इसीलिए बोलता हूँ बस दोस्तों जो भी वीडियो आए बस हमारी इतनी रिक्वेस्ट है, बस पढ़ते रहा कीजिए, क्योंकि एकदम पॉलिटी वाला पार्ट तो आपने बिल्कुल छोड़ना नहीं है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपके 7 से 8 बन ही जाएंगे, देख लेना आप बिल्कुल। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, देखो इसका आंसर फिलहाल नोट कीजिए, करेक्ट आंसर प्रथम संविधान संशोधन यहाँ पर किया गया था जब 19वीं अनुसूची को यहाँ पर जोड़ दिया जाता है। आगे चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो देखिए ये जो अनुच्छेद है भारत
संघ होगा, ये कौन सा है, प्रथम अनुच्छेद है, यानी भारत क्या होगा, राज्यों का एक संघ होगा, ये मिल जाएगा आपको आर्टिकल नंबर 1 में। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कार्रवाई किसमें शुरू की जा सकती है। तो देखिए दोस्तों, जब भी क्वेश्चन आएगा महाभियोग से रिलेटेड, वैसे तो ये अमेरिका से पकड़ी गई है, लेकिन अगर इसमें आएगा कि कहाँ लगाया, स्टार्टिंग इसकी कर सकते हो आप, ये करोगे आप संसद के किसी भी सदन में। और अब जैसे राष्ट्रपति आ गया है तो इसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसमें सभी यहाँ पर राष्ट्रपति के निर्वाचन हो, उसकी शक्तियाँ हो, सब कुछ उसमें डिस्कस किया। एक याद कर लो, आर्टिकल 72 ये है राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति से रिलेटेड क्या, आर्टिकल 72। आगे चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया, तो ये किया गया था दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान का, जिले का नाम था नागौर। ये भी याद कर लो, ये नागौर नाम आपसे डायरेक्टली पूछ लेंगे कि जिले में स्टार्ट किया गया था, आंसर होगा आपका नागौर। आगे चलते हैं। पंचायती समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है, जिसे बोलते हैं, तो ये बोलते हैं दोस्तों यहाँ पर खंड विकास अधिकारी। आयो आप सभी ने सुना ही होगा इसके बारे में। आगे चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था, तो प्रथम बार पूछेंगे, आंसर करेंगे आप ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। एक प्रमुख बुक है इनकी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसके लेखक पूछेंगे तो दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पुस्तक है, रट लेना इसको भी। आगे चलते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, एकदम आसान क्वेश्चन है दोस्तों। देखो भारत में पूछेंगे तो स्वामीनाथन जी, ओवरऑल वर्ल्ड में पूछेंगे आंसर करेंगे आप, नॉर्मन बोरलॉग थे यहाँ पर विश्व हरित क्रांति के जनक, नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में MS स्वामीनाथन जी। आगे चलते हैं। 1968 के आसपास की बात है, और 5वीं यहाँ पर जब योजना प्रारंभ होती है, कौन सी, पंचवर्षीय। आगे चलते हैं। राउरकेला इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था, ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों। देखो करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी के सहयोग से। आप सभी को पता होगा द्वितीय क्रांति चल रही थी जब, ये वाली क्रांति, इसमें उद्योगीकरण पर यहाँ पर वो जोर डाला गया था, और यहाँ पर डायरेक्टली दोस्तों भिलाई छत्तीसगढ़, ये दुर्गापुर पश्चिम बंगाल और ये राउरकेला, इन जगहों पर क्या हुआ था, एक एक संयंत्र खोले गए थे। ये राउरकेला वाला खोला गया था जर्मनी के सहयोग से। आगे चलते हैं। योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, तो इसका करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा योजना पत्रिका का प्रकाशन होता है। आगे चलते हैं। अब जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, बन सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, करेक्ट आंसर याद कर लीजिए, तबला, एकदम सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक था, तो प्रथम पूछेंगे, आंसर करेंगे आप यहाँ पर हम लोग। अब दोस्तों देखो, दूरदर्शन पर प्रथम धारावाहिक था हम लोग, और ये क्वेश्चन हमने उत्तराखंड में भी डिस्कस कर लिया है कि ये इसके मतलब कौन थे यहाँ पर राइटर, किसके द्वारा ये चीज़ें आई थी, हमारे उत्तराखंड से ही हैं, बिल्कुल याद करते हुए चलना उस फैक्ट को भी। आगे चलते हैं। भारतीय क्रिकेट के स्तंभ राहुल द्रविड़ का उपनाम क्या है, तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, द वॉल, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड आई खेल शब्दावली संबंधित है, तो ये है आपका संबंधित ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट गेम से है ये संबंधित, एकदम सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं दोस्तों। ये थर्ड आई क्या है, ये अंपायर है पूरा, इसमें आप डिस्कस अब मैं वो वर्ड ही भूल गया, आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। सूचना राजपथ किसे कहते हैं, तो ये बोला जाता है दोस्तों किसको, इंटरनेट को क्या बोलेंगे यहाँ पर, सूचना राजपथ, इसी का एक अन्य नाम है, कंफ्यूज मत होना। आगे चलते हैं। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है, कंप्यूटर वाली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा रे टॉमलिंसन को माना जाता है यहाँ पर ईमेल का जन्मदाता। फुल फॉर्म सभी को पता होगी, इलेक्ट्रॉनिक मेल। आगे चलते हैं। कैड का तात्पर्य है, तो ये डायरेक्टली क्या पूछ लिया आपसे, फुल फॉर्म, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ये क्वेश्चन भी यहाँ पर वन लाइनर में कवर किया है दोस्तों। देखो ये कंप्यूटर की वीडियो एक चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, उसमें सफिशिएंट क्वेश्चन है, 500+ क्वेश्चन हैं वन लाइनर, जिसको कंप्यूटर के क्वेश्चन देखने होंगे आप देख लीजिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है वो वीडियो भी। कंप्यूटर के देखिए 3 से 4 क्वेश्चन तो यहाँ पर बन ही रहे हैं, और ये तीनों हमने वहाँ पर डिस्कस किए हैं। आगे चलते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा रीजनिंग के क्वेश्चंस आ गए, इनको कर लीजिए। आइए। चंदू एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए बोलता है, वह मेरी पुत्री के भाई के दादा की इकलौती बहू के पिता हैं। वह व्यक्ति चंदू से किस प्रकार से संबंधित है। अब आइए थोड़ा सा संबंध जोड़ लेते हैं। देखो तोड़ते हुए चलना, बिल्कुल एक एक वर्ड को, आपको जल्दी यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। देखो क्या कर रहा है, चंदू एक व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है, यानी चंदू है किसी को दिखा रहा है और ये बोल रहा है वह मेरी पुत्री, यानी उसकी बेटी के भाई, बेटी का भाई यानी उसका बेटा हो गया, कि दादा, दादा बोले तो उसका पिता हो गया, पिता की इकलौती बहू, यानी डायरेक्टली क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ससुर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे चलते हैं। दी समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द अक्षर या शब्द युग्म अक्षरी युग्म ज्ञात करें। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें ये बताना है कि यहाँ पर ये जो संक्रमण है, इसके बाद यहाँ पर क्या चीज़ आएगी। देखो प्रदूषण है भोज्य पदार्थ, इसी प्रकार जो संक्रमण है ये किस हिसाब से बनेगा, यहाँ पर पैटर्न इसका ये हो जाएगा, आपका शरीर में होगा संक्रमण। देखो प्रदूषण आएगा भोज्य पदार्थ, कुछ ऐसा गलत खा लोगे तो वो चीज़ हो जाएगी, और ये संक्रमण किसमें फैलेगा, आपका शरीर में, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होने वाला है करेक्ट। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
शनिवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर छुट्टी थी, अगले महीने की 14 को भी पुनः छुट्टी है शिवरात्रि के कारण। तो 14 को कौन सा, इतनी चीज़ें मत देखो इस क्वेश्चन में, बस ये देख लो गणतंत्र दिवस होता है 26 को, इसके बाद कहाँ तक जाना है 14 तक, यानी देखो 26 के बाद 27, 28, 29, 4 दिन ये हो रहे हैं और 14 दिन ये हो रहे हैं। 14 और 4 कितना होता है 18, इसको डिवाइड कर लेना हमेशा 7 से। 7 से क्यों करना है, क्योंकि हफ्ते में होते हैं 7 दिन, तो ये जाएगा 7 दूनी 14, ये बच रहा है 4 रिमाइंडर। तो यहाँ क्या है, शनिवार है, शनिवार के बाद 4 दिन आगे जोड़ लो, आंसर निकल जाएगा आपके लिए, शनिवार रविवार। उसके बाद आएगा यहाँ पर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होना चाहिए मेरे हिसाब से सही। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी ये मिल जाएगा आपको आंसर एकदम, गुरुवार करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाते हैं हम दोस्तों कब, ऑप्शन नंबर 29 मई को मनाया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, देखो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर रीजनिंग वाला, इसमें अगर देखो आपको कुछ भी मिल जाए, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि 3 जनवरी को ये है, तो ये बताइए 4 फरवरी को क्या होगा, तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि जनवरी महीने में कितने दिन का होता है, बस उसके बाद वो बस उन दिनों का डिफरेंस ऐड कर लेना और हमेशा उसको 7 से आपने क्या करना है डिवाइड, और रिमाइंडर के बाद जितने दिन बचेंगे आपको मिल जाएगा आपका आंसर। आगे चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच सतत शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग समझौते को मंजूरी दी है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी ये हो जाएगा जापान। गुजरात से महाराष्ट्र क्षेत्र को प्रभावित करने वाला 2021 में आए तूफान का क्या नाम था। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं, ये आप सभी ने देखा होगा टीवी में, काफ़ी हाईलाइटेड भी था। करेक्ट आंसर हो जाएगा तोकते, इसका नाम था, कहीं पर तकाते भी मिल जाएगा आपको। आगे चलते हैं। निम्न में से किस स्थान पर, अब देखिए दोस्तों यहाँ से आएंगे क्या आपके उत्तराखंड के क्वेश्चंस, किस स्थान पर शिव की संहारक के रूप में एक मूर्ति प्राप्त हुई है जो धनुषाकार मुद्रा में 8 भुजाओं से युक्त है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा जा सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा जागेश्वर से मिली है, ये भी पूछ लो, क्या पता पूछ आपसे धनुषाकार मुद्रा में 8 भुजाओं की शिव मूर्ति कहां से मिली है, ये होगा आपका आंसर जागेश्वर। आगे चलते हैं नेक्स्ट। विवाह की 2 प्रथाओं तत्सत व दामूला किस जनजाति में देखने को मिलती हैं, तो ये मिल जाएंगे आपको दोस्तों किसमें, भोटिया जनजाति में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जनजातियों से रिलेटेड। अब देखो दोस्तों एक थोड़ी सी आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ। देखो हर वीडियो में लगभग मैं बोलता ही हूँ, और आप सभी से मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट भी है, जो हमारी टॉपिक वाइज MCQ सीरीज़ है, अगर आप लोग दोस्तों उस पूरी प्लेलिस्ट को आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, अगर आपने इसके सब वीडियोस देख लिए तो दोस्तों मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपके 40 में से दोस्तों देखो लगभग 35 प्लस क्वेश्चंस तो आपके इसी प्लेलिस्ट से आने हैं। ज़्यादा वीडियोज़ भी नहीं है दोस्तों, 40 के आसपास उसमें वीडियो है, इसलिए बस पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक बार बिल्कुल बिना स्किप करे देखना, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। डेली 3 से 4 वीडियो भी आप देखेंगे आपका कवर हो जाएगा, लेकिन बस याद कर लेना उन क्वेश्चंस को, क्योंकि क्वेश्चंस बनेंगे। देखो ये सारे क्वेश्चन हमने वहाँ पर डिस्कस किए हैं। यहाँ से आगे चलते हैं। निम्न में से किसका प्राचीन नाम राजगढ़ी था, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा बड़कोट। आगे चलते हैं। लाता खर्क बुग्याल स्थित है, तो ये मिलेगा आपको दोस्तों कहाँ पर, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए चमोली में। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं अब आपको बताऊँगा कुछ इंपॉर्टेंट बुग्याल चमोली के भी जहाँ पर हैं, रुद्रप्रयाग में जो होंगे, टिहरी में जो होंगे, बस आप इनको कर लेना नोट। आइए करते हैं स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों चमोली में है काफ़ी ज़्यादा बुग्याल। तो देखो सबसे पहले तो ये जो खर्क आया है, तो मैं यहीं पर आपको सारे खर्क वाले बुग्याल बताया था, आप नोट कर लो। एक है यहाँ पर लाता खर्क बुग्याल चमोली, इसके अलावा राज खर्क बोलोगे तो ये भी आपको मिलेगा चमोली में। कोटा खर्क ये भी मिल जाएगा आपको चमोली में, यानी तो उससे लगभग जो है ज़्यादा जिसमें खर्क होगा सीधे चले जाना चमोली की तरफ। अब इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूँ, नोट कर लो। एक है यहाँ पर बाल पाटा बुग्याल जो पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर आप जाओगे तो ईजी की तरफ जाओगे तो आप सभी को एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये है आपका सीला समुद्र बुग्याल। ये क्वेश्चन बन सकता है आप कर ले कि कहाँ पर है, ये है आपका चमोली में। इसके अलावा जली सेरा बुग्याल ये भी मिलेगा आपको कहाँ पर, चमोली जनपद में। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो दोस्तों एक ये थोड़ा सा यहाँ पर ये टिहरी के भी बुग्यालों को यहाँ पर कर लेते हैं कवर। देखो टिहरी में पूछेंगे तो यहाँ पर एक है इंपॉर्टेंट, ये है आपका क्यारकी बुग्याल, ये मिल जाएगा आपको टिहरी में। इसके अलावा आप नोट कीजिए जोराई बुग्याल, ये भी कहाँ पर है आपका, टिहरी जनपद में। और अगर जाएंगे एक है यहाँ पर मटिया बुग्याल, ये भी टिहरी में मिल जाएगा। और एक है यहाँ पर डांग बुग्याल टिहरी। पौवाली कांठा ये वाला सभी को पता होगा, पौवाली कांठा ये है टिहरी में। और एक और यहाँ पर खार सोली बुग्याल, ये मिल जाएगा आपको टिहरी में। और एक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट 2 और बचे यहाँ से, एक है कुछ कल्याण और एक लास्ट है यहाँ पर कोटली बुग्याल, ये आप बिल्कुल नोट कर लीजिए दोस्तों। देखो मोबाइल की स्क्रीन पर मैं टाइप करता हूँ तो इतना क्लियर नहीं आ पाएगा, आप बस बोल के उस चीज़ों को नोट कर लेना या सुन लेना। अब एक है रुद्रप्रयाग, आइए इससे भी बिल्कुल कवर कर लेते हैं क्योंकि चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए। देखो इंपॉर्टेंट जाओगे तो एक है यहाँ पर कसनी खर्क बुग्याल, कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग में। इसके अलावा अगर जाओगे तो मद महेश्वर बुग्याल, ये भी मिल जाएगा आपको रुद्रप्रयाग में। चोपता वाला आप सभी को पता ही होगा। एक इंपॉर्टेंट जो बन सकता है वो है यहाँ पर बर्मी बुग्याल, यहीं पर है। एक है यहाँ पर खाम बुग्याल। और अगर जाओगे तो एक है यहाँ पर दोस्तों
इंपॉर्टेंट बोलेंगे तो हाँ, पंटा गड़िया बुग्याल, इसको नोट कर लो, ये पूछा जा सकता है आपसे, पंटा गड़िया बुग्याल, ये भी कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग में। इतने यहाँ पर हैं सफिशिएंट। अब चलते हैं अपने आगे नए क्वेश्चन की तरफ। गढ़ रहबार समाचार पत्र 1973 में उत्तरकाशी जिले में किसने संपादित किया? 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। गढ़ रहबार समाचार पत्र कब निकला? 1973। कहाँ से निकला? उत्तरकाशी से निकला। किसने निकाला? सुरेंद्र भट्ट जी के द्वारा ये निकाला गया है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, इनको यहीं पर रटते हुए चल देना। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। राज्य के प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी परिमार्जन नेगी का संबंध किस जनपद से? अब देखिए, परिमार्जन नेगी डायरेक्टली पूछ लेते हैं, चेस से ये संबंधित है। अब ये डायरेक्टली क्या पूछ लिया है, किस जनपद से हैं, तो इसमें आप आंसर करेंगे यहाँ पर चमोली जनपद से, यहाँ पर ये क्या है, संबंधित हैं। आगे चलते हैं। निम्न में से सीमांकन के आधार पर राज्य का आंतरिक जनपद है। अब देखिए दोस्तों, राज्य के आंतरिक जनपद की आप बात करोगे ऑप्शन के हिसाब से आराम से आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर ये होगा आपका रुद्रप्रयाग, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। आगे चलते हैं। निम्न में से किसका उपनाम जंगली है, जिन्हें 2006 में आर्यभट्ट सम्मान से सम्मानित किया गया? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जगत सिंह चौधरी जी जंगली, ये याद कर लो। आर्यभट्ट सम्मान मिला है कब? वर्ष 2006 में। ये कल ही वन लाइनर में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ललित सूर्यदेव के बाद उसके पुत्र भूदेव के राजा बनने का उल्लेख है। अभी डायरेक्टली पूछ लेने कि किसमें ये उल्लेख दिया गया है, तो ये दिया गया है दोस्तों किसमें, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। आगे चलते हैं। चंद वंश का प्रथम शासक जिसने डोटी राज्य की अधीनता स्वीकार नहीं की। अब क्वेश्चन आराम से पढ़ लो, जिसने नहीं की, ये आई होप सभी को पता होगा, ये कौन था, भारती चंद। एक क्वेश्चन इससे ये बनता है, नायक जाति की उत्पत्ति किसके टाइम पर हुई थी? भारती चंद के टाइम पर। आप देखो, जो भी नाम आ रहे हैं 4, मैं सब कुछ बता रहा हूँ इनके बारे में, आप करना स्टार्ट करो नोट। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो ये भारती चंद से क्वेश्चंस बनते हैं इंपॉर्टेंट वाले, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये कौन सा, इसका क्रम भी पूछ लेते हैं कभी कभी। ये था यहाँ पर कौन सा, 35वें नंबर का शासक। और एक क्वेश्चन बनता है कि कुमाऊं इतिहास में किसके पवाड़े प्रसिद्ध हैं? आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर भारती चंद के पवाड़े प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि चंद वंश का सबसे पराक्रमी, या फिर कहीं पे मिल जाएगा साहसी राजा। ये दोनों के केस में आप आंसर क्या करेंगे यहाँ पर, भारती चंद। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों, अभी जो मैंने आपको बताया था, ये नायक जाति वाला, ये क्वेश्चन भी बनता है। और आप सभी को पता होगा, ये उत्पत्ति जब ये डोटी अभियान पर चढ़ा होता है, 12 सालों तक इसने यहाँ पर घेरा डाला होता है, कहाँ पर, डोटी राज्य पर। तो ये इसके टाइम पर ही क्या होती है, यहाँ पर नायक जाति की उत्पत्ति होती है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट जो है यहाँ पर दोस्तों, थोड़ा सा रुद्रचंद के बारे में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये इसको करते हैं कवर। क्रम पूछेंगे, आंसर करोगे आप यहाँ पे 45वें नंबर का। एक दोस्तों, आज मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ, तो आप लोग को कुछ प्रॉब्लम तो वैसे नहीं होनी चाहिए एकदम, क्योंकि फ्रेंड देखो टाइम कम है, सिलेबस ज़्यादा है, तो थोड़ा सा स्पीड हमने भी बढ़ानी पड़ेगी। देखो, नंबर पूछेंगे 45। इसके अलावा एक क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों, अकबर के समकालीन था, सभी को पता है। क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं यहाँ पर, आप सभी को पता होगा कि इसकी भेंट रोज जाती है, कहाँ पर होती है, जगह याद कर लो। ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं कहाँ पर होती है, लाहौर में, 1588। ये डेट भी आप बिल्कुल याद कर लेना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और एक ये आप सभी को पता होगा, रुद्रपुर नगर की स्थापना, तो एकदम इजी क्वेश्चन हो जाएगा। रुद्र से यहाँ पर रुद्रचंद की तरफ आप चले जाएंगे। अब देखो, यहाँ से जो रुद्रचंद के ऊपर एकदम इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं आपको बताना स्टार्ट कर रहा हूँ, आप करिए इनको नोट। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो यहाँ पर से बनते हैं, देखो क्वेश्चन सबसे पहला ये बन जाता है कि सरोला ब्राह्मण की नियुक्ति या फिर चौथानी ब्राह्मण, जो भी पूछेंगे दोनों का आंसर क्या करके आएंगे आप, रुद्रपुर। इसके अलावा देखो 1588 में मैंने बता दिया आपको, अकबर से लाहौर में भेंट किसके अनुसार, अकबरनामा। ये भी बुक का नाम पूछ सकते हैं आपसे, अकबरनामा के अनुसार ये चीज़ होती है। अब एक क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों, यहाँ पर एक ग्रंथ था दोस्तों, त्रैवेणी ग्रंथ, इसके लेखक पूछ लेंगे, ये भी कौन है दोस्तों, यहाँ पर रुद्रचंद ही है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक ये बनता है क्वेश्चन, ये वाला मुझे ध्यान है, पौड़ी 15 बिस्वा, ये वाला आप सभी ने सुना होगा, पौड़ी 15 बिस्वा यहाँ पर किसके लिए बोला था, जनता के लिए शब्द बोला था, किसने, यहाँ पर रुद्रचंद ने। ये डायरेक्टली ऐसे ही पूछ सकते हैं कि यहाँ पर रुद्रचंद ने पौड़ी 15 बिस्वा किसके संबोधित करने के लिए बोला है, ये है जो यहाँ पर सामान्य जनता थी। और एक क्वेश्चन ये है दोस्तों, जो चंद्र टाइम था, इसके टाइम पर एक जो है यहाँ पर भूमि के मालिक को क्या बोलते थे, थातवान बोला जाता था। किसको, यहाँ पर भूमि के मालिक को। इतने क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों आई होप एकदम सफिशिएंट है रुद्रचंद से। अब इसके अलावा अगर आप जाएंगे तो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। ये जो कल्याण चंद है दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये बन जाता है कि रोहिला आक्रमण किसके टाइम पे होता है, रोहिला आक्रमण ये होता है किसके, कल्याण चंद के टाइम पर। इसके अलावा देखो, अगर क्वेश्चन की तरफ जाओगे, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आप सभी को बताइए होगा, देखो जब ये आक्रमण हो जाता है तो गढ़वाल की तरफ से यहाँ पर क्या होता है, प्रदीप शाह जी उस समय वहाँ के शासक होते हैं, और ये क्या करते हैं, इनकी थोड़ा सा यहाँ पर हेल्प करते हैं, किसकी, ये कल्याण चंद की यहाँ पर। अब इसके अलावा अगर आप जाएंगे तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ पर किस चंद शासक को गॉड ऑफ ऑनर दिया गया था, गॉड ऑफ ऑनर ये इसी को दिया जाता है दोस्तों, किसको, ये कल्याण चंद को यहाँ पर गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है। अब एक जो बचे हुए क्वेश्चन हैं इसके इंपॉर्टेंट देखो नोट कर लेना। अल्मोड़ा में एक महल है, उसका नाम है चौमहल। चौमहल का निर्माण पूछेंगे किसने कराया, कल्याण चंद के द्वारा कराया गया है। और एक जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इससे बन जाता है दोस्तों,
एक आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, कल्याण चंद्रोदरम में एक पुस्तक आई थी जिसको लेखक थे कवि शिव जी, वो भी यहाँ पर कल्याण चंद का ही शासनकाल में थे, यानी दोस्तों इन्हीं के ये क्या थे, राजकवि। ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं आपसे कि कवि शिव जो थे यहाँ पर किसके शासन में थे, ये थे यहाँ पर कल्याण चंद के। तो इतने क्वेश्चन आए दोस्तों सफिशिएंट है। अब चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी? एकदम इजी क्वेश्चन है दोस्तों, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए आप यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी उदयन द्वारा ये किया गया था। आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर आप नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सुबुध। यहाँ पर कौन था इसका जो लास्ट वो था यहाँ पर अनुयायी आप बोल सकते हैं। आगे चलते हैं। सरिस्का अभ्यारण्य स्थित है, तो सरिस्का आपको मिल जाएगा दोस्तों कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में मिल जाएगा आपको सरिस्का अभ्यारण्य। आगे चलते हैं। अब दोस्तों बहुत जल्दी एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें लगभग सभी यहाँ पर देश के नेशनल पार्क्स को कवर किया होगा दोस्तों, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन जाता है। कल या परसों में उस वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगा। आगे चलते हैं। बहता एवं रहता शब्दावलियों का संबंध किस प्रशासन से था? ये दोस्तों क्वेश्चन देखो कवर किए हैं। ये सभी क्या थे, टैक्सेस से। किसके टाइम पर थे? करेक्ट आंसर होगा आपका गोरखाकालीन टैक्सेस से। देखो रहता कर ये था गांव से भागे हुए लोगों के लिए था ये कर, और बहता कर ये किसके लिए था? ये था यहाँ पर छिपाई गई संपत्ति के ऊपर लगता था कौन सा टैक्स? बहता टैक्स। आगे चलते हैं। वधु मूल्य चुकाने की प्रथा किस प्रजाति में पाई जाती है? तो ये मिल जाएगी आपको किस जनजाति में? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजी जनजाति। मुंडा इनकी एक भाषा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी सब हमने डिस्कस कर लिया। ये जो बोक्सा लिखा है ये देखो, ये राजी बोक्सा है, दो मिल गई आपको क्या, आदिम जनजाति। पहली ये थी, ये बोक्सा थी कब? 1981 में। और ये मच कुमैया रजभैंसी, मच कुमैया रजभैंसी ये सब किसकी भाषा है? इसी की ही ये बोक्सा जनजाति की। बाकी जनजाति वाला वीडियो भी देख लेना, वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, टॉपिक वाइज एमसीक्यू डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं उसको। उत्तराखंड के संदर्भ में बाघ बट्टी क्या है? ये मिल जाएगा आपको एक प्रकार का खेल, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देवीधुरा चंपावत में पहला शिल्पकार सभा अधिवेशन कब हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क भी कर देता हूँ। करेक्ट आंसर आप नोट कर लीजिए दोस्तों। काफ़ी आगे पहुँच गए, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। ये हो गया, हाँ दोस्तों ये मिल गया। इसका करेक्ट आंसर आप नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 1928। माघ मेला किस जनपद में लगता है? तो ये मिल जाएगा आपको उत्तरकाशी में। अब देखो दोस्तों कुछ मेले बताने वाला हूँ बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट हैं और पूछे जा सकते हैं, उनको आप बिल्कुल नोट कर लेना। तो आइए सबसे पहले हम उत्तरकाशी के ही मेले कवर कर लेते हैं। एक तो इसको यहीं पर रट लो, माघ मेला। इसके अलावा मैं लिख रहा हूँ, आप बस नोट करते जाना, नागराज देवता मेला। ये कहाँ पे लगेगा आपका? उत्तरकाशी में। सब उत्तरकाशी के बता रहा हूँ मैं। एक लगता है यहाँ पर सेलकू मेला, सेलकू मेला, और एक लगता है यहाँ पर कंडक मेला। इसको ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कुछ भी बन सकता है देखो। इसके अलावा ये माघ मेला है, और एक और ऐसा ही नाम है महा मेला पूछेंगे, ये भी लगता है आपका उत्तरकाशी में। और दो और लगते हैं, तीन और लगते हैं, मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। देखो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं एकदम। एक है लोसर, ये भी यहीं पर लगता है उत्तरकाशी में। एक यहाँ पर हरुड़ी मेला, ये भी लगेगा उत्तरकाशी में। और लास्ट जो यहाँ लगता है वो है एक विसौदे का मेला, ये भी यहाँ पर लगता है। अब देखो ये कर लिया कवर। अब दूसरा जनपद क्या है यहाँ पर? चमोली। आइए थोड़ा सा चमोली को भी कवर। दोस्तों देखो चमोली से पहले थोड़ा सा कर लेते हैं किसका? हरिद्वार का कवर, क्योंकि ये हरिद्वार में यहाँ पर कम ही मेले हैं, तो ये आपको जल्दी यहाँ पर याद हो जाएंगे, एकदम ईजी से हैं बिल्कुल। एक है कुंभ मेला, सभी को पता होगा कुंभ मेला। एक यहाँ पर पिरान कलियर मेला, ये लगता है कहाँ पर? रुड़की में। और एक यहाँ पर उर्स मेला, इसको याद कर लो, उर्स मेला, ये भी लग जाएगा हरिद्वार में। अब चलते हैं कहाँ पर? अब चलेंगे थोड़ा सा यहाँ पर चमोली जनपद के जो भी यहाँ पर मेले लगते हैं, इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ईजी वाले आप सभी को पता ही होगा एकदम। देखिए चमोली की तरफ जाओगे, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट मेला बन सकता है वो है यहाँ पर कुलसारी का मेला। नंबर 2 रम्माण उत्सव, सभी को पता होगा, ये रम्माण की पूरी डिटेल हज़ारों बार मैंने बता दी है। एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर हरियाली पूड़ा मेला, हरियाली पूड़ा मेला, ये भी कहाँ पे लग जाएगा आपका? चमोली में। इसके अलावा अगर आप जाओगे तो काश्तकार मेला लगता है, ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, काश्तकार मेला। और एक है दोस्तों महामृत्युंजय मेला, महामृत्युंजय मेला, ये भी लग जाएगा कहाँ पर? चमोली में। इसके अलावा अगर आप इम्पोर्टेंट जाओगे तो एक लगता है दोस्तों यहाँ पर बसंत बुरांस मेला, ये पूछा जा सकता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बसंत बुरांस। और एक से दो और बताने वाला हूँ। एक है यहाँ पर आपका तिमुंडिया मेला, ये भी लगेगा कहाँ पर? चमोली जनपद में। और एक लगता है यहाँ पर बोरी मेला। देखिए दोस्तों वैसे तो बहुत हैं लेकिन इतने सफिशिएंट नहीं फिलहाल। बाकी अनसुईया मेला यहीं लगता है, हिमालय महोत्सव यहीं लगता है, जुगात उत्सव ये इंपॉर्टेंट है, क्या पता पूछ लें, जुगात ये आप नोट कर लेना, ये भी यहीं पर लगता है। अब जो लास्ट एक बच रहा है ये देखो रुद्रप्रयाग, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। एक लगता है यहाँ पर क्या? झल्ली महोत्सव, इंपॉर्टेंट है, बन सकता है देखो। और एक लगता है यहाँ पर पटगड़िया मेला, ये क्वेश्चन भी पूछा गया ऑलरेडी, पटगड़िया मेला। इसके अलावा पूछेंगे तो चले जाना सिलगाड़, यहीं पर लग जाएगा कहाँ पर? रुद्रप्रयाग में। एक लगता है यहाँ पर जाख
मेला, जाख मेला, ये जलते अंगारों पर नृत्य भी होता है, डायरेक्टली पूछ लेते हैं। और एक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, दो और बता रहा हूँ आपको, एक है यहाँ पर कार्तिक स्वामी मेला जो काफ़ी बार रिपीटेड है, कार्तिक स्वामी मेला। और जो लास्ट एक ये है यहाँ पर नाम नागेंद्र देवता मेला, ये भी लग जाएगा कहाँ पर, रुद्रप्रयाग जनपद में। अब चलते हैं आगे, सालम रंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए आप, ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा आपका अल्मोड़ा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोक संस्कृति संग्रहालय भीमताल की स्थापना कब हुई, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, ये ऑप्शन में आपको भीमताल नहीं मिलेगा, डायरेक्टली पूछ लेंगे कहाँ पर है, ये प्रॉपर जगह नोट कर लो पहले। तो ये पूछा जाता है कहाँ पर है, खुटानी में है। और इसकी स्थापना वर्ष की बात की जाए, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1983 में इसकी स्थापना होती है। बस अब आप एक कष्ट कर देना, कमेंट बॉक्स में बताना कि इसकी स्थापना किसने की है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो जाता है। आगे चलते हैं, निम्न में से किस मंदिर की स्थापना 1972 में मदन शर्मा जी ने की थी। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा आपका कामाख्या मंदिर। ये मिल जाएगा आपको दोस्तों, कामाख्या मंदिर है आपका पिथौरागढ़ में। और दोस्तों याद कर लो 1972 में किसने, मदन शर्मा जी द्वारा। आगे चलते हैं, धर्म गंगा एवं बाल गंगा किसकी सहायक नदियां हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा आपकी भिलंगना की ये हैं सहायक नदियां। नदी तंत्र के ऊपर भी टॉपिक वाइज एमसीक्यू वाली सीरीज ही पढ़नी पड़ेगी दोस्तों, अगर उत्तराखंड को एकदम डिटेल में पढ़ना है। सभी वहाँ पर देखिए, जैसे ये हैं किसके, ये नदी तंत्र के टॉपिक हैं, तो वहाँ पर नदी तंत्र में 200+ एमसीक्यूज कम से कम होंगे जो सफिशिएंट हैं दोस्तों। जो भी वीडियो अच्छे से पढ़ लेगा तो फिर क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला, इसलिए बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, बस उस प्लेलिस्ट को देख के जाना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट दोस्तों, कफनी बुग्याल स्थित है, तो ये मिल जाएगा आपको दोस्तों कहाँ पर, आपका ऑप्शन नंबर है बागेश्वर में। आप देखो बुग्याल से क्वेश्चंस बनते हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट बुग्याल यहाँ पर भी बता देता हूँ, आप कर लेना नोट दोस्तों। देखो हाँ, बुग्याल को तो मैंने आपको शायद ऊपर सभी डिस्कस कर दिया, हाँ, लेकिन एक ये पिथौरागढ़ का नहीं था, ये उस समय ऑप्शन में नहीं था, तो यहाँ पर थोड़े से पिथौरागढ़ के कवर कर लेते हैं। हाँ देखो, आप नोट करते चलना इंपॉर्टेंट वाले। एक है यहाँ पर जिम्बाबू बुग्याल, ये बिल्कुल बन सकता है आपके लिए क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आप जाएंगे, एक यहाँ पर राहाली बुग्याल, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। एक है यहाँ पर थाला बुग्याल, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा अगर आप जाओगे तो एक है यहाँ पर खलिया बुग्याल या खलिया टॉप भी है यहाँ पर, ये भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। इसके अलावा जो एक लास्ट इंपॉर्टेंट बन सकता है वो है यहाँ पर नामिक बुग्याल, और एक लास्ट है यहाँ पर लड़ी पांगती बुग्याल, ये भी आपको मिल जाएगा पिथौरागढ़ जनपद में। अब चलते हैं आगे, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किसने किया, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर आप नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा PC जोशी जी। और दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पर से ये भी बनता है कि इसका गठन का वर्ष बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये कब होता है इसका गठन, ये किया जाता है यहाँ पर 1970, एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। देखो अब ये दूसरा नाम है आपके सामने, क्या है ये, शोभन सिंह जीना जी का। अभी आप सभी को पता होगा इन्होंने क्या करा था, उत्तरांचल, नाम याद कर लो, उत्तरांचल उत्थान परिषद की स्थापना कौन करते हैं, शोभन सिंह जीना जी। इसका वर्ष भी पूछा जाता है, 1988 में ये करते हैं स्थापना किसकी, उत्तरांचल उत्थान परिषद। बाकी देखिए गोविंद बल्लभ पंत जी से क्वेश्चंस मैंने काफ़ी बार कवर करा दिए हैं। देखो खूंट ग्राम अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था, एक क्वेश्चन ये बन जाता है, भारत रत्न कब दिया, 1957 में दिया। बाकी क्वेश्चंस आप उस वीडियो को देख लीजिए। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, राव वीरेंद्र संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर आप नोट कर लीजिए, ये है आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, यानी देहरादून जनपद में। आगे चलते हैं, निम्न में से किस दर्रे से भोटिया तिब्बत व्यापार नहीं होता था। अब देखो आराम से पढ़ लो, नहीं होता था, तो ऑप्शन के हिसाब से अगर जाओगे, देखो लीपुलेख दर्रा, देखो भोटिया तिब्बत व्यापार चल रहा है, यानी पिथौरागढ़ की तरफ आप यहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे, तो देखो लीपुलेख दर्रे से होता था, बिल्कुल होता था, नीति दर्रे से भी होता था, माणा दर्रा से भी होता था। ये जो श्रृंकंठ दर्रा ये कहाँ पर है, ये उत्तरकाशी उस जगह पर है, तो ये ऑप्शन के हिसाब से आप डायरेक्टली इसको कर लेंगे। करेक्ट आंसर मिल गया हमें यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं आगे, कुनकुन खाल दर्रा किस जनपद में स्थित है, तो ये मिल जाएगा आपको दोस्तों कहाँ पर, चमोली जनपद में। आगे चलते हैं, ग्रीन स्कूल की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है वीरेंद्र रावत जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। आगे चलते हैं, अब ये जो सच्चिदानंद भारती नाम आया सभी को पता होगा, डोला पालकी आंदोलन। आगे चलते हैं, तुगियल नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है, तो तुगियल आप कहाँ पर पहनेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा कान में। अब कुछ आभूषण आपको बता देता हूँ, बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जा सकते हैं, आप करिए नोट। तो देखिए बिल्कुल दोस्तों ऑप्शंस के हिसाब से चलते हैं। सबसे पहले है हाथ, हाथ के मैं आपको कुछ बता देता हूँ। देखो एक है धागुला, देखो धागा तो आप हाथ में बांधोगे, हाथ के बिल्कुल ईजी हैं। एक हो जाएगा अंगूठी, गूंठी, ठ्वाक, ठ्वाक भी नाम आ सकता है, कंफ्यूज मत होना, ये भी इसी का है। इसके अलावा
अगर आप जाएंगे तो दोस्तों एक है यहाँ पर बाजूबंद, ये भी पूरे हाथ में धारण किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो सिर के अगर आभूषण आपसे पूछ लेंगे कौन कौन से हैं, देखो सिर के हो जाएंगे, एक हो जाएगा शीश फूल, एक है मांग टीका और एक है यहाँ पर बिंदी वगैरह, ये तो सभी कॉमन सी चीज़ें हैं। अब देखो कान के इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कान और पैर के देखो, कान में अगर पूछेंगे एक है यहाँ पर मुरखली, ये कहाँ पे पहनते हैं आप कान में। इसके अलावा बाली भी सभी को पता होगा कान में डालते हैं, कुंडल पूछेंगे कान में। इसके अलावा बुजनी, बुजनी ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला बुजनी यहीं पर। तुगियल हमने देख ही लिया, ये भी कान पर। और एक और इंपॉर्टेंट है यहाँ पर गोरख, ये भी पहनोगे कहाँ पर कान में। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, इसके बाद है पैर, पैर के आभूषणों की बात करते हैं। तो दोस्तों देखो पैर की तरफ जाओगे तो आप एक है यहाँ पर कंडवा आभूषण पैरों में पहनेंगे, एक यहाँ पर पौंटा आभूषण ये भी आप पहनेंगे, एक है लच्छा ये भी पैरों में पहना जाता है, इमरती पूछेंगे ये भी पैरों में पहना जाएगा। इसके अलावा अगर झांवर, झांवर भी इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, झांवर पुलिया ये सब कहाँ पे पहनते हैं यहाँ पर पाँव में। आप चलते हैं आगे नेक्स्ट, निम्न में से किस नृत्य को कुमाऊं में झोड़ा बोला जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर है, चांचरी नृत्य को बोलते हैं यहाँ पर झोड़ा नृत्य। ये सभी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं टॉपिक वाइज MCQ सीरीज में। देखिए दोस्तों मैंने इस मॉडल पेपर में भी यहाँ पर एनालाइज एक ही चीज़ की, जो उत्तराखंड के 40 क्वेश्चन है उसमें से लगभग दोस्तों 35 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर उसी प्लेलिस्ट से आए हैं, उन्हीं वीडियो से। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि प्लीज़ आप उस प्लेलिस्ट को पढ़ना। अभी जो उत्तराखंड पटवारी का भी एग्ज़ाम हुआ था, चाहे वो कैंसिल हो गया है, काफ़ी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर कमेंट भी किया था कि सर मैक्सिमम जो क्वेश्चन है यहाँ पर टॉपिक वाइज MCQ सीरीज से आए थे। क्योंकि दोस्तों देखो काफ़ी वहाँ पर चीज़ें करी गई हैं कवर, तो ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चंस बनेंगे। बस एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे बार बार कि आप ज़रूर पढ़ें उस प्लेलिस्ट को। आगे चलते हैं, निम्न में से किसका प्राचीन नाम पुनाड़ था? करेक्ट आंसर आप नोट कर लीजिए यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी ये था किसका, रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम था पुनाड़। आप देखो कुछ नाम बता रहा हूँ जो आपसे पूछे जा सकते हैं। एक है यहाँ पर त्यूनी का नाम पूछ सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है, नाम नोट कर लीजिए। गुदिया खाटल यहाँ पर किसका नाम है, त्यूनी का। और एक है यहाँ पर मुंडिया, ये पूछ लेंगे आप, ये किसका नाम था प्राचीन, ये है यहाँ पर बाजपुर का पुराना नाम है मुंडिया। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्रसिद्ध भैरोजाप शिला कहाँ स्थित है? ये तो सभी को पता ही होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केदारनाथ के समीप है भैरोजाप शिला। कागज की नाव और कभी कभार कृति के रचयिता हैं, दो अलग अलग करके याद कर लेना। देखो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी एक पूछ सकते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शैलेश मटियानी जी। अब देखो दोस्तों ये 3 नाम आए हैं यहाँ पर, ये तीनों नाम के बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ जो कुछ एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम इंपॉर्टेंट है। आप करना स्टार्ट कीजिए नोट, क्रम में जाएंगे। पहला नाम है शैलेश मटियानी जी का, कितने क्वेश्चन बनते हैं आप बिल्कुल याद करते हुए चलना। अल्मोड़ा में हुआ है जन्म, कब हुआ है, 1931 में हुआ है इनका जन्म। इसके अलावा क्वेश्चन बनता है कि आंचलिक कथाकार किसे बोलते हैं उत्तराखंड में, आंचलिक कथाकार ये भी बोलते हैं मटियानी जी को। मूल नाम पूछ लेंगे, पूछ सकते हैं बिल्कुल। जैसे दोस्तों देखो मूल नाम पूछे जाते हैं डायरेक्टली, क्या था इनका नाम, क्या था यहाँ पर रमेश चंद्र था। क्या था इनका मूल नाम किसका, शैलेश मटियानी जी का नाम था रमेश चंद्र। अब इसके अलावा देखो क्या क्या क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पत्रिका है उसका नाम है यहाँ पर विकल्प, पूछ लेंगे किसने निकाली, ये निकाली है किसने, शैलेश मटियानी जी ने। 2 ऊपर लिखी हैं, कागज की नाव और कभी कभार, ये इनकी कृतियाँ हैं। अब इसके अलावा देखो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। एक है इनका उपन्यास मुठभेड़, ये मैंने उपन्यास पहले ही बोल दिया है, देखो इसको याद कर लेना। ये क्या है, मुठभेड़ उपन्यास। इसके लिए इनको इंपॉर्टेंट यहाँ पर अवार्ड दिया गया है, उसका नाम है यहाँ पर फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार। किसको मिला है यहाँ पर, मटियानी जी को। रचना पूछेंगे मुठभेड़, और ये क्या है, ये है उपन्यास। इसके अलावा अगर आप जाएंगे तो देखो अब मैं आपको इनकी कुछ प्रमुख वो जो इनने चीज़ें लिखी हैं आपको यहाँ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, वो आप कर लेना नोट। देखो एक है यहाँ पर 2 दुखों का एक सुख, 2 दुखों का एक सुख, ये किसकी रचना है, ये है यहाँ पर मटियानी जी की। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बताऊंगा दोस्तों एकदम जो पूछ सकते हैं, एक है यहाँ पर भविष्य और मिट्टी, ये भी किसकी है यहाँ पर, मटियानी जी द्वारा लिखित है, जो क्वेश्चन पूछी जा सकती है। और एक क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकता है दोस्तों, एक इनका पूछ लेते हैं कि पहला उपन्यास बताइए। अगर आपसे पूछ लेंगे इनका प्रथम उपन्यास, आप आंसर करेंगे बोरी बिल्ली से बोरी बंदर तक। ये आप बोरी बल्ली से बोरी बंदर तक, ये आप सभी ने पढ़ा ही होगा वैसे। ये है इनका प्रथम, कभी कभी पूछ लेते प्रथम कौन सा। और एक निबंध संग्रह है, निबंध संग्रह है ये। हाँ अब ये देखो जो क्वेश्चन आया हुआ है कागज की नाव और कभी कभार, ऐसे ही पूछ सकते हैं। ये दोनों हैं क्या, ये दोनों ही क्या है, इनके 2 ही निबंध संग्रह थे, ये दोनों यहाँ पर इनके हैं निबंध संग्रह। अब इसके अलावा एक जो काफ़ी प्रसिद्ध रचना है वो है यहाँ पर चंद औरतों का शहर, ये किसकी है यहाँ पर, मटियानी जी की। अब एक दूसरा नाम देखो जो आपकी आंखों के सामने आ रहा है, ये है यहाँ पर मनोहर श्याम जोशी जी। अब देखो ये नाम आ गया जो ऊपर मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन आप
ध्यान लगाइए, वो क्या था, हम लोग नाटक, वो इन्हीं ने लिखा है। किसने? मनोहर श्याम जोशी जी ने। कब पूछेंगे, आंसर करके आएंगे आप। 1982 में आया था पहला धारावाहिक हम लोग, डीडी नेशनल पर। इसके अलावा क्या क्वेश्चन बनता है, देखो एक इंपॉर्टेंट अवार्ड मिला है, साहित्य अकादमी अवार्ड, किसके लिए पूछेंगे, क्या इनकी रचना है, क्या उसके लिए मिला है, क्या है ये, क्या ये है उपन्यास, कब मिला है, 2006 में इनको दिया गया है। अब 2006 डेट आ गई, सीधे दिमाग वहां पर ले जाओ। जगत सिंह चौधरी जंगली 2006 क्या मिला था, आर्यभट्ट सम्मान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलो उसको छोड़ के हुए यहीं पर चलते हैं। आइए देखिए, मनोहर श्याम जोशी जी की मैं 3 से 4 चीज़ें बता रहा हूँ, आप इनको बिल्कुल लिख लीजिए। एक जो जो इनके धारावाहिक पूछे जा सकते हैं, एक है यहाँ पर हम राही, इनके द्वारा लिखा गया है, और एक है यहाँ पर भैया जी कहीन। भैया जी कहीन आप सभी देखते होंगे, एक जो पत्रकार है वहाँ पर वो भैया जी कहीन करके बनाते, वो इन्हीं के द्वारा रचित था स्टार्टिंग में, भैया जी कहीन। इसके अलावा अगर आप देंगे तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो भी इन्हीं की द्वारा लिखे थे। और एक जो लास्ट इंपॉर्टेंट बनता है इनसे, ये है यहाँ पर बुनियाद, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका यहाँ पर द्वारा लिखा गया है। अब एक नाम आ रहा है और दोस्तों ये, अब ये जो लास्ट नाम है दोस्तों, ये राहुल सांकृत्यायन जी का। देखिए इनके बारे में मैंने आपको काफ़ी वीडियोस में बताया है। एक इनकी इंपॉर्टेंट पुस्तक यहीं पर बता दे रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए, हिमालय परिचय। ये काफ़ी बार रिपीटेड रहती है, ये इसके लेखक हैं यहाँ पर सांकृत्यायन जी। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन अपने बाल्यकाल में अंबर नामक से पत्रिका लिखते थे, तो ये करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी। अब इनसे जो भी क्वेश्चंस बनते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, आप करिए नोट। देखिए जन्म स्टार्टिंग होती है, जन्म से पूछेंगे कब हुआ, 1901 में। कहाँ पर होता है, पौड़ी गढ़वाल जनपद में होता है जन्म, 1901 में। इसके अलावा क्वेश्चन बनता है कि हिंदी विषय में प्रथम डॉक्टरेट की उपाधि किसने धारण की थी, किसने विषय में किया था, ये थे यहाँ पर कौन, पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी। अब देखिए अंबर, बाल्यकाल में अंबर नाम से लिख रहे हैं ये। इसके अलावा जो भी इनकी रचनाएं हैं मैं आपको बता रहा हूँ, आप कर लीजिए नोट। एक इनने पत्रिका निकाली थी, सभी को पता है, हिलमैन पत्रिका, काफ़ी रिपीटेड है, पूछ लेंगे किसने निकाली, बर्थवाल जी ने। इसके अलावा अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप लिखते रहिए। देखो एक इनकी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कबीर ग्रंथावली, इसके लेखक कौन है, यहाँ पर पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी। और अगर 2 सखी नाम से पुस्तक है, कंफ्यूज मत होना, एक है यहाँ पर रैदास की सखी, दूसरी है यहाँ पर किसकी सखी, कबीर की सखी। इन दोनों के लेखक कौन है, पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी। और एक और इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, उसका नाम है गोरखवाणी, इसके भी लेखक हैं यहाँ पर पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी। अब दूसरा नाम आ रहा है शेखर जोशी जी का, सभी को पता है, निधन हो चुका है, क्वेश्चन बन सकते हैं। जन्म स्थान अल्मोड़ा। इसके अलावा अब इनकी रचनाएं बता रहा हूँ, आप लिखना स्टार्ट करो। मेरा पहाड़ इन्हीं की है। एक इंपॉर्टेंट है कोसी का घटवार, कोसी का घटवार, ये भी इन्हीं की रचना है, ये काफ़ी बार रिपीटेड है उत्तराखंड में, कोसी का घटवार। और एक है यहाँ पर एक पेड़ की याद, ये भी इन्हीं की रचना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, एक पेड़ की याद। और एक जो लास्ट इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों, उसको आप कर लीजिए नोट, उसका है यहाँ पर नाम हलवाहा, इसको आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, हलवाहा वह डांगरी वाले, ये पूरा नाम है इसका, हलवाहा वह डांगरी वाले। और एक इनके दोस्तों कहानी संग्रह है, जो काफ़ी बार पूछी जाती है, कहानी संग्रह, अब उसका नाम नोट कर लीजिए, वो है यहाँ पर नौरंगी बीमार है, नौरंगी बीमार है, ये आप सभी को पता ही होगा, कितनी बार रिपीट हो चुका है। अब देखिए दोस्तों, एक जो मैंने अभी आपको ऊपर चीज़ बताई थी, जो एक पेड़ की याद रचना है, एक पेड़ की याद, इसके लिए इनको एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पुरस्कार मिला है 1987 में, उसका नाम है यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार। डायरेक्टली ये वर्ष पूछ लेंगे, 1987 में इनको दिया गया है। अब चलते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ। आगे जाने से पहले ये थोड़ा सा ये नाम रह चुका है यहाँ पर, किसका नाम है, हाँ ये 2 नाम है अभी तो दोस्तों, मंगलेश डबराल जी और राजेश जोशी जी का, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। आइए थोड़ा सा इनको कर लेते हैं कवर, दोनों ही नामों को। राजेश जोशी जी की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, इनसे उतने क्वेश्चंस तो नहीं बनते हैं, लेकिन जितने बनते हैं इंपॉर्टेंट बनते हैं। देखो एक है यहाँ पर इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है, कब मिला है, 2002 में मिला है, किसके लिए मिला है, 2 पंक्तियों के बीच के लिए इनको यहाँ पर क्या मिला है, साहित्य अकेडमी अवार्ड, कब, 2002 में। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 2 इनकी मैं आपको इंपॉर्टेंट रचना बता देता हूँ। एक है यहाँ पर एक दिन पेड़ बोलेंगे, ये किसकी रचना है यहाँ पर, ये भी इनकी है, किसकी, राजेश जोशी जी की। और एक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछी जाती है, वो है यहाँ पर मिट्टी का चेहरा, ये भी इन्हीं की यहाँ पर रचना है। चलिए चलते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रह्म कपाली नामक स्थान जहाँ पितरों को पिंड अर्पित किया जाता है, निम्न में से कहाँ स्थित है। करेक्ट आंसर आप नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ये है आपका बद्रीनाथ में। आगे चलते हैं नेक्स्ट। उत्तराखंड में बन रही ऑल वेदर रोड के पर्यावरणीय पक्ष को जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% चांसेस है कि ऐसा क्वेश्चन बनेगा। करेक्ट आंसर नाम कर लीजिए नोट, रवि चोपड़ा जी। आगे चलते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में चमोली जनपद के गौचर शहर को स्वच्छता का प्रथम स्थान किस श्रेणी में मिला। अब ये श्रेणी याद करना जरूरी है, ये है यहाँ पर नमामि गंगे शहर के अंतर्गत ये चीज़ें इनको दिया गया था अवार्ड। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट। निम्न में से किस
व्यक्ति के नाम के आगे पंडित उपाधि अलंकृत है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नैन सिंह रावत जी, मौलिक पंडित नाम से इनको जाना जाता है। आगे चलते हैं। किस नदी में अमोनिया नाइट्रोजन पर रोक लगाने के लिए एक संयुक्त अध्यक्ष समूह और निगरानी दल का गठन किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा रिवर के ऊपर ये चीजें की गई थी, आप बिल्कुल याद कर लेना। नहीं दोस्तों, सॉरी कृष्णा नहीं, ये हो जाएगा आपका यमुना नदी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, सॉरी फॉर द एरर। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क किस राज्य में खोला गया है? तो ये खोला गया है दोस्तों हमारे राज्य उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये मॉडल पेपर यहाँ पर होता है एंड। दोस्तों काफ़ी एफर्ट लगा है, बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, बस इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए और पसंद आया तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर कोई क्वेश्चन में यहाँ पर आंसर में गड़बड़ी हो गई है तो ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको बताइए, ताकि दोस्तों मैं उसको पिन कर सकूँ और सभी के लिए फ़ायदेमंद हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।